नमो नमो अर्हन्ता। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सहस्रापुरम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। छडाला जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपनी पहली ढाल स्वाध्याय में है। लास्ट क्लास में अपन ने 16th नंबर के छंद का स्वाध्याय किया था, जिसमें बात आई थी कब हूँ अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुर तन धरे विषय चाह दावान दयो मरत विलाप करत दुख सहयो। क्या कह रहे हैं, सभी जीव ऐसा समझते हैं कि देवगति में जाएंगे तो वहां सुखी होंगे। तो यहाँ देवगति के भी दुखों का स्वरूप कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं, भवनत्रिक में जन्म लेता है तो विषय भोगों की चाह में ही जलता रहता है ना। तो बात आई थी कि बहुत भोग सामग्री का संग्रह भी हो, है ना, और मन चाहा भोग भी कर ले तो भी तृष्णा से बहुत दुखी होता है। तृष्णावान जीव अपने परिग्रह का सिर्फ चौकीदार है ना। इतनी सारी बात अपनी हो गई थी। अभी देखो क्या कह रहे हैं, देवगति के जीवों की आयु भी नारकी जीवों के समान सागरों पर्यंत होती है। जैसे नारकी की कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर। बिल्कुल सेम टू सेम इधर है। क्या, कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 33 सागर, है ना। तो उसमें भी चर्चा करेंगे अभी, है ना। सो मिथ्या दृष्टि देव भी सागरों पर्यंत इस भोग सामग्री का भोग करता है। इन देवों के गले में जन्म लेते ही एक मंदार माला नामक एक सुगंधित माला सुशोभित रहती है जन्म से ही। लेकिन आयु पूर्ण होने से 6 माह पूर्व यह माला अपने आप मुरझाने लगती है। साथ ही शरीर की कांति भी क्षीण होने लगती है। तब देवों को एहसास होता है कि सागरों से जिस भोग सामग्री का हम भोग कर रहे थे, अब अब कुछ ही समय में यह हमसे छूटने वाली है। इस कारण इन देवों की आयु का शेष समय सिर्फ आर्त ध्यान में ही बीतता है। दिन रात रोते बिलखते हैं, संक्लेश परिणाम करते हैं और फिर इस संक्लेश परिणामों के फल में अनंत काल के लिए पुनः एक इंद्रिय पर्याय में चले जाते हैं। पुनः, समझ में आ रही है, ऐसी चक्र चल रहा है। एक इंद्रिय से निकले, मुश्किल से दो गति, दो इंद्रिय में आए, फिर होते होते संगी पंचेंद्रिय हुए, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच, वो त्रियंच भटकता रहा, नरक त्रियंच, नरक त्रियंच, फिर कोई अकाम निर्जरा से देवादि हुआ और वहां से होते हुए और फिर वापस फिर हेडक्वार्टर। समझ में आ रही है बात। और ये तत्व ज्ञान नहीं किया तो बस ये कार्यक्रम अनादि से चल रहा है सब जीवों। सोचो, ये श्रृंखला तोड़ने का काल आ पका है अपन लोगों का। ये श्रृंखला, दुखों की श्रृंखला अब टूट जाए, है ना। इतनी बात हुई है। तो क्या बोल रहे हैं, हे आत्मन विचार करना, देवगति के जीव सुखी हैं या दुखी, है ना। इतनी बात है। अब देखो, आज अपन अगला छंद लेते हैं। जो विमान वासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए
तहते चैथावर तन धर, यो परिवर्तन पूरे कर। देखो देवगति की बात है ना, तो देवगति के जीव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, है ना। तो उन 4 प्रकार में भवनात्रिक तो ये हो गए जिनकी बात चल गई, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी, भवनात्रिक बोयत्रिक इनको। और एक है, ये रहते हैं वैमानिक ऊर्ध्व लोक में, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, ऐसा करके, मतलब इनको बोलते हैं वैमानिक। ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये कदाचित ये वैमानिक देवों में भी गया, काय से गया वैमानिक देवों में भी? अत्यंत मंद कषाय से, अकाम निर्जरा से, है ना, ऐसे गया। अभी मिथ्या दृष्टि की बात। सम्यक दृष्टि किससे जाएगा? संयम आदि के भावों से। देखो आगे शायद चर्चा आएगी, करेंगे अपन बात, है ना। तो यदि वैमानिक देव भी हो जाए तो भी, कहने के भवनात्रिक में तो दुख है, परेशानी है, लेकिन वैमानिक तो अच्छे हैं ना, वे तो अपने बढ़िया शानदार विमान में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा परिकर होता है, बहुत सारी देवांगनाएं होती हैं, सुख सुविधाओं से पूरा फुल्ली लोडेड होते हैं, है ना, ये तो बढ़िया है। तो क्या कह रहे हैं कि जो विमान वायु था है ना, तो भी सम्यक दर्शन के बिना दुख ही प्राप्त करता। सम्यक दर्शन के बिना मतलब, सम्यक दर्शन के बिना मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जाने बिना। Limpia. सम्यक दर्शन के बिना मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जाने बिना वैमानिकों में भी चला जाए तो दुखी होता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा वहां से मरकर पुनः स्थावर शरीर धारण करता है। देखो ये जो होते हैं ना, ये गोल्ड है, ये डायमंड है ना, ये सब कौन है? ये सब वही है वैमानिक देव पूर्व के। ये शाइनिंग होती है ना सब ऐसे, ये स्थावरों में चला जाता, पृथ्वी कायक में चला जाता। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार यह जीव पंच परावर्तन पूर्ण करता है, ऐसे घूमता रहता है ना। देखो विशेषण, यदि यह जीव वैमानिक देव भी हुआ तो वहां भी सम्यक दर्शन के बिना, अर्थात अपने को आत्मा जाने बिना दुख ही प्राप्त करता रहा। क्योंकि दुख का कारण तो, बहुत चर्चा हो रही है लगातार, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं, दुख का कारण तो मोह राग द्वेष है। और मोह क्या है? मैं शरीर हूं, ये मोह है। मोह महामत पियो अनादि में अपन ने मोह की खूब चर्चा कर ली। मैं शरीर हूं, ये मोह है। मैं पर का करता हूं, ये मोह है। पर से मुझे लाभ हानि होती है, ये मोह है। पर मुझे सुखी दुखी कर सकता है, ये मोह है। मैं क्रोध करता हूं, ये मोह है। समझ में आ रही बात? ये सब मोह है ये। पर मुझे दुखी करता है, ये मोह है ये। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो दुखी, दुख किससे हो रहा है? मोह से। तो मोह के सहित अगर वैमानिकों में भी है तो दुखी है, क्योंकि दुख का कारण तो मोह था, सुख कारण विद्यमान है। दुख का कारण मोह था ना, तो मोह वहां पर विद्यमान है, इसलिए दुखी हो रहा है। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के बिना दुख ही प्राप्त करता रहा। अब लोगों को ऐसा लगता है सम्यक दर्शन के बिना दुख ही होता है, तो रहने दो, अपन को क्या है सम्यक दर्शन, मतलब अपने को आत्मा नहीं जानते तो दुख होता है। वैमानिकों में भी वे जीव अपने को आत्मा नहीं जानते, अपने को देह जानते हैं तो दुखी होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। फिर वहां से मरकर पुनः स्थावर शरीर धारण किया। इस प्रकार यह जीव पंच परावर्तन का चक्र पूरा करता हुआ
अनादि काल से इसी प्रकार भटक रहा है। पंच परावर्तन शब्द आ रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा क्या होता है पंच परावर्तन। क्या होता है पंच परावर्तन, बताओ। आपको पता है प्रीति, क्या होता है पंच परावर्तन? हाँ, कुछ ऐसा होता है कि जीव अनादिकाल से जो भ्रमण कर रहा हो उसका कुछ अलग अलग परिणाम होता है। और कुछ थोड़ा हार्ड चीज है, इसलिए आप अभी नहीं बताओगे, इसलिए पूछा नहीं। अच्छा, आपको पता है अमिता जी? नहीं पता, पूछा क्यों नहीं? कि तुम्हारे घर कल कौन आया था, हमें बताई नहीं, वो तो पूछते हैं अपन। आपने कौन सी साड़ी खरीदी, वो तो पूछते हैं, है ना, ये नहीं पूछते। पर होती होगी कुछ भी पंच परा, पंच परावर्तन मतलब 5 तरह द्रव्य के परावर्तन। परावर्तन, हम्म, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। ये 5 प्रकार का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पंच परावर्तन। परावर्तन मतलब परिवर्तन। ये ऐसी चीज है कि द्रव्य परावर्तन मतलब इस विश्व में ऐसा कोई द्रव्य नहीं बचा, जैसे अपन कहते हैं ना, हम्म, अरे हमने तो ये वाली मिठाई कभी नहीं खाई, ऐसा बोलते हैं हम्म, ना अपन। अरे अब एक बार तो हमको अब्रॉड जाना ही है, एक बार, एक बार, एक बार, हम्म, ऐसी भावना रहती है ना। अरे हम्म, अभी तो पंचम काल चल रहा है, चौथे काल में जन्म होते तो कितना अच्छा रहता, हम्म। है ना। सीधे सीधे काल। साक्षात समंदर भगवान की देश ना सुनते, है ना, हम्म, चौथे काल में, है। भव हम्म, परावर्तन, अरे ये भव अच्छा नहीं है, वो वाला भाव अच्छा है। हम्म। अरे ये वाले भाव अच्छे नहीं है, वो वाले भाव अच्छे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा एक भी द्रव्य नहीं नहीं बचा जो कभी तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं आया हो, तुम्हारा संयोग नहीं इससे बना हो। भौका नहीं। समझ में आ रही है बात? हम्म, कोई सा भी द्रव्य। और पता है, सही। समझो, जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल हम्म, हमारे कांटेक्ट में आई, हमारे संयोग में आई, हम्म, ठीक है। हम्म, अब बाकी विश्व के और द्रव्य संयोग में आए, और फिर आते आते ये पेंसिल वापस हमारे संयोग में बनी ये, है ना। हम्म, और इतने में अनंत काल बीत जाए तब यही पेंसिल वापस मिले। इसके लिए भी हम्म, समझो एग्जाम्पल, कि जैसे हम्म, अपन समुद्र, बड़े समुद्र के आगे खड़े हों, और हम्म, इस पेंसिल को डालना है समुद्र में, और फिर ऐसा चांस पड़े कि ये पेंसिल हमको वापस मिल जाए, समुद्र में डाल दो और फिर ये हम्म। पेंसिल हमें वापस मिल जाए, ऐसा कब होएगा बताओ? अनंत काल कितना लग काल जाएगा। बीतेगा, कब होएगा? और ऐसा होता है, और ऐसा पता है, हम्म, ऐसा होता है, अनंत काल बाद वही वस्तु हमारे फिर संयोग में आ जाती है। हम्म, तो कहते हैं एक द्रव्य पर आवर्तन। हम्म, और ऐसे ये जीव अनंत द्रव्य परावर्तन कर चुका। हम्म, ऐसा कोई क्षेत्र, देखो समझो, निगोदिया बन के, मक्खी बन के, मच्छर बन के, समझो इस पॉइंट पे जन्म लिया, यहाँ पे हम्म, आकाश के इस प्रदेश पे जन्म लिया। और हम्म, इस प्रदेश पे जन्म लेने के बाद पूरे लोक में जन्म ले ले, और फिर वापस हम्म, इधर ही पे आके इसके नेक्स्ट प्रदेश पे जाके जन्म ले, तो कहते हैं एक क्षेत्र परावर्तन। हम्म। और ऐसे क्षेत्र परावर्तन कितने हो चुके? अनंत। अनंत। हम्म, हम इसी एक पॉइंट पे बहुत बार जन्म ले चुके, इसी ग्वालियर में, इसी अस्पताल में, इसी जगह पे, इसी टेबल पे जन्म ले चुके बहुत बार। हम्म। कितनी बार? अनंत भरा। बहुत बार, अनंत बार। तो अपन को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कैसी सी बातें हैं अजीब सी। हम्म, क्यों मालूम है क्यों? हम्म, ये वाली बात हमारे ज्ञान में क्यों नहीं सेट होती?
क्योंकि हमें अपना अनादि अनंतपना नहीं पता है। हम्म, हम अनादि के हैं, अनादि अनादि मतलब वो कितना, क्या अनादि क्या अनादि क्यों, पता नहीं कितने समय से ये जीव घूम ही रहा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। यहाँ जन्म लिया, वहां जन्म लिया, वहां जन्म लिया, अधोलोक में, ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में, विदेह क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में। समझ में आ रही है बात? हम्म, तत्व ज्ञान नहीं किया तो ये भटक ही रहा है बस। हम्म, क्षेत्र अन्नादि से परावर्तन, भटक रहा है। काल परावर्तन, सब हम्म, काल में, पहले काल से लेके छठवें काल तक, और छठवें काल से लेके पहले काल तक, पूरा हम्म, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के एक कल्प काल को बिता चुका अनंत बार। हम्म, हर समय जन्म हो चुका, हर काल में। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? इस हाँ जी। ये है परावर्तन, ऐसा। तो कह रहे हैं कि ऐसे ये एक एक चक्र पूरा करते 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 अनंत काल बीत गया, हम्म, अनंत अनंत काल बीत गया। हम्म, तो ऐसे ही बस आ गए, अब जैन कुल में जन्म गए, हम्म, तो अपने मस्त हो गए पूजा पाठ में ही। किसी हम्म, ने बोला रात में नहीं खाया करो, रात में छोड़ दिया। किसी हम्म, ने बोला अनछना पानी नहीं पियो। कोई बोलता है यही करते रहे, कुछ होता है क्या रात में खाना नहीं खाने से? अरे अब तो चलिए। हेलोजन लाइट आ गई, क्या ये सब पुरानी बातें बातें करते हो सब? ये तो हम्म, सारी बातें बहुत पुरानी है। छोड़ो हम्म, कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, ऐसा लगता है। और ये नहीं समझ में आती कि ये जो डायमंड चांस मिला है ना, डायमंड चांस, ये इस हम्म, चक्र को मिटाने का जो चांस मिला है, ये खो देगा। ये कहता है इससे क्या होता, उससे क्या होता। और बात ये है कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि दिन में खाने से, रात में खाने से होता क्या है, क्या होता है अनछना पानी, क्या होता है मर्यादित भोजन, क्या, बात ये है कि तू तो वो है जो करता ही नहीं, बात तो यहाँ तक पहुंचनी है। हम्म, तू तो वो वस्तु है जिसने कभी भोजन ही नहीं करा। हम्म, तू तो वो वस्तु है जिसने कभी पानी ही नहीं पिया। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। अब इससे क्या होता, उससे क्या होता, ये बात पकड़नी आ गए। कितनी गंभीर हम्म, है ना? हाँ ये जी। बोलो, इस चक्र से छूटना है कि नहीं छूटना? बताओ, इस चक्र से अपन को छूटना है कि नहीं छूटना? नहीं, हमें तो चाहे भली वो नरक निगो चले जाए, पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। समझते क्या हो? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी पता नहीं क्या होएगा। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं। इस छंद में कवि ने वैमानिक देवों की स्थिति एवं दुख के कारण का वर्णन किया है। भावनात्रिक देवों की स्थिति और दुखों का वर्णन करने के उपरांत दौलत राम जी कहते हैं कि यदि किसी विशेष पुण्य के उदय से यह जीव कभी वैमानिक देवों में गया, में जन्म लेता है, तो वहां भी अपने को आत्मा जाने बिना, अर्थात सम्यक दर्शन न होने से दुख ही प्राप्त करता है। वैमानिक देव अर्थात जो देव अपने अपने विमानों में रहते हैं, अधिक वैभव संपन्न होते हैं, और भवनेत्री की अपेक्षा शांत प्रकृति के होते हैं। अब देखो ये कितने होते हैं पता, ऊर्ध्वलोक में स्टार्टिंग से पहले से लेके 16 स्वर्ग होते हैं, 16 स्वर्ग। ठीक है? स्वर्गों के ऊपर होते हैं 9 ग्रेविक, और उसके ऊपर होते हैं 9 अनुदिश, और फिर उसके ऊपर होते हैं 5 अनुत्तर विमान। ठीक है? ए, अनुत्तर विमानों के देव वैमानिक देव कहलाते हैं। अब ये जो सबसे लास्ट वाला विमान है ना, 5 अनुत्तर में, अनुत्तर जो सबसे लास्ट वाला है, वो है सर्वार्थ सिद्धि। कौन सा है? सर्वार्थ सिद्धि। ऊर्ध्वलोक में नीचे से ऊपर जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा 16। 16वें के ऊपर 9 ग्रेविक, फिर 9 अनुदेश, और फिर 5 अनुत्तर, और लास्ट वाला क्या है? सर्वार्थ सिद्धि। और सर्वार्थ सिद्धि के हेयर लाइन ऊपर ही है सिद्ध शिला। सिद्ध शिला कहाँ पर है? सर्वार्थ सिद्धि के हेयर लाइन ऊपर सिद्ध शिला। ख्याल में आ रही है बात?
हाँ जी। ऐसे सर्वार सिद्धि से ऊपर जाओ, ऐसे तो वहीं से वहीं पहुंच जाओ सिद्ध क्षेत्र में। समझ में आ रही है बात? हेयरलाइन डिफरेंस भी तो है बस, लेकिन जा नहीं सकते। ख्याल में आ रही है बात? इधर आना है वापस, और सर्वा सिद्धि जाने वाले जीव एक भवातारी होते। और जो नौ ग्रेविक की बात है ना, नौ ग्रेविक, तो ग्रेविक तक, बार सुनो, 12वें स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि जन्म ले लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई त्रियंच सब 12वें स्वर्ग तक वैमानिकों में चले जाते हैं। एक मुसलमान भी वैमानिकों में उत्पन्न हो जाता है 12वें स्वर्ग तक, ग्रहित मिथ्या दृष्टि। और इसके ऊपर जाते हैं जिनको ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता, और उससे ऊपर जाते हैं जो भले मिथ्या दृष्टि हो लेकिन संयमित है बाहर में, जिनको देश व्रत है, अणुव्रत है, जिनको महाव्रत है, वे चले जाते हैं। तो मिथ्या दृष्टि महाव्रत धारण करके 9वें ग्रेविक तक चला जाता है। 9वें ग्रेविक तक कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है। मिथ्या दृष्टि समझ में आ रही है बात? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेकिन ग्रेविक से ऊपर जो जाते हैं अनुदेश और अनुत्तर में, है ना, वे सब सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। ऊपर मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकती, इससे ऊपर 9वें ग्रेविक से ऊपर कोई मिथ्या दृष्टि जन्म नहीं लेता, उसके ऊपर सम्यक दृष्टि ही जन्म लेते। समझ में आ रही है बात? 16वें स्वर्ग से ऊपर मिथ्या दृष्टि भी होएगा, तो वो मिथ्या दृष्टि वे ही जाएंगे जो संयमी होंगे, असंयमी नहीं जाएंगे मिथ्या दृष्टि भी। ऐसा, ठीक है। देखो शायद आगे बात आएगी। वैमानिक देवों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के देव होते हैं, वैमानिकों में, इनमें। परंतु 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों के देव नियम से सम्यक दृष्टि और अयमेंद्र होते हैं। देखो, ग्रेविक तक मिथ्या दृष्टि चले जाते हैं, और ग्रेविक के ऊपर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में सिर्फ सम्यक दृष्टि जाते हैं, ठीक है। ऐसा, लेकिन 16 स्वर्ग और 9 ग्रेविक तक के देव में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के देव होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव कहीं भी रहे दुखी ही रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव कहीं भी रहे दुखी ही रहता है। इस बात को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि तीव्र कषाई जीव कहीं भी रहे दुखी ही रहता है। अपन देखते हैं कोई बहुत गरीब है और तीव्र कषाई है, जरा जरा सी बात में चिड़ 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 करता रहता है, छोटा बच्चा भी है, तो वो कैसा रहेगा? दुखी। और ऐसे चिड़चिड़ वाले बच्चे को आप बहुत लग्जरी में बिठा दो तो भी दुखी रहेगा। देखते हैं ना अपन, एक ही घर में 3 4 से 5 तरह के लोग हैं, और सबको एक समान लग्जरी है, लेकिन कोई उसी में शांत, जिसका शांत नेचर होता है, कषाय मंद रहती है, तो उसी परिकर में वो सुख सा अनुभव करता है। वो उसी परिकर में तीव्र कषाय 24 घंटे दुखी रहता है। कंडीशन एक ही है ना। तो ये अपन ने कषाय से टैली करके बात समझने की कोशिश की। इसी बात को अपन को किससे समझना है? मिथ्यात्व से। जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं ये कहीं भी जाएंगे तो ये दुखी ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यदि लग्जरी है ना, वैमानिकों के सुख भी हैं, तो ये सुखी रहते हैं। सुखी नहीं रहते, दुखी ही रहते हैं। मिथ्यात्व सहित कोई जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी सुखी नहीं। क्यों नहीं हो सकता पता है? क्यों नहीं हो सकता? वो अपने को शरीर जान रहा, शरीर है नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, शरीर ज्ञान में झलक रहा है बस, और शरीर है नहीं। अब 24 घंटे आगे पीछे ऊपर नीचे सारी जगत के लोग शरीर शरीर से देखते हैं, और शरीर शरीर से बातें करते हैं।
समझ में आ रही है बात? सारे लोग क्या बोलेंगे, एक बात है तुम्हारी बेटिया तो बहुत अच्छी है और हमारी बेटिया कोई है नहीं। सोचो। तो उसने बोला बहुत अच्छी है तो यहाँ राग उत्पन्न हुआ है। किसी ने बोला बिल्कुल बेकार है तो द्वेष उत्पन्न हुआ है। अब बताओ कैसे सुखी हुए? अपने को देह मानते हुए और अपना अपनी बेटी मानते हुए, बोलो कौन सुखी कर दे? हो सकता है सुखी हो सकता है अपनी अपनी बेटी जानते हुए? ये तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। और किसी ने बोला बस ऐसा ही है 2 BHK। हम तो समझते थे ये लोग बड़े पैसे वाले होंगे। बोलो अब कौन सुखी करे? और दिन भर बातें यही होनी है, 24 घंटे यही बातें होनी। अरे तुम्हें पता है वो बहुत बीमार हो गया तो अब दुख हो गया, अब बीमार है नहीं। क्या बोला? आत्मा बीमार है नहीं, वो है शरीर का परिणमन। अब बोलो ये भेद ज्ञान करने में आप जैसे कहते हैं ना कि जितना बड़ा फ्रूट मिलता है उतनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती। अब बोलो इधर शरीर में कोड़ आ जाए, कोड़ पूरे शरीर पे कोड़ फूट जाए। समझ में आई बात? और जगत बोले ओ तुम्हें क्या कोड़ फूट गया, कोड़। अब बोलो कितना पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ, कि वो ज्ञान ये कह रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई कोड़ फोड़ नहीं। इंद्र आ गए ऊपर से परीक्षा लेने। ये कैसे मुनिराज है, इनको इतना कोड़ निकला है और इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि आप जो मुनिराज किससे बोल रहे हैं कि मैं कोड़ की दवाई करा दूं। तो वो इंद्र है ना, ऐसे वैद्य के भेष में आके विक्रिया से बनाया। कोड़ की दवाई ले लो, कोड़ की दवाई ले लो, कोड़ की दवाई ले लो, दवाई ले लो। मुनिराज को क्या लेने देना कोड़ की दवाई से? वे बोल ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो बहुत आश्चर्य में फिर वो बैठ ही गया आके पास में। फिर उसने बोला हे मुनिराज, आपके शरीर पे इतना कोढ़ निकल रहा है, आप बोलो मेरे पास ऐसी दवाई है कि अभी 5 मिनट में आपका कोढ़ सही हो जाए। तो मुनिराज क्या बोले, भैया मेरे, मुझे कोढ़ से तो दुख ही नहीं हो रहा, मुझे तो संजुलन का दुख है। काय का दुख है? वो संजुलन बची है ना, उसका दुख है। तेरे पास संजुलन के अभाव की कोई विधि हो तो बता। मुझे दुख किसका है? शरीर के कोढ़ का दुख नहीं। तो बोले अच्छा। बोले इसको तो तुम क्या करोगे, इसको तो हम ही मिटा लेंगे, पर हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, इस पर टाइम नहीं है ना। कैसे? तो ना इतना सा लिया और ऐसा ऐसा करे उंगली में से, तो वो बिल्कुल कंचन सी काया हो गई पूरी। बोला तो फिर आप क्यों नहीं कर ले रहे अपना सही? जब आप खुद ही कर लोगे तो ऐसा फेरोगे इतने में ही सही हो रहा है, तो आप खुद क्यों नहीं सही कर ले रहे? तो वो कह रहे हैं कि हमें तो संजुलन को परास्त करने की पड़ी है, हमें इसकी पड़ी ही नहीं, हम क्यों अपना टाइम डालें समय? समझ में आ रही है बात? हम क्यों डालें समय? बताओ, आप कल्पना करो। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। हमको किसकी पड़ी? किसी ने बोला अच्छा तुमको माइग्रेन, ओ ये तो बहुत बेकार बहुत खराब बीमारी है। वो भी कह रहा माइग्रेन खराब है और हमें भी लग रही खराब है। अब सुखी होने का उपाय बताओ। अब कौन कहे अरे तुम तो परमात्मा हो, तुम ज्ञान स्वरूपी हो, और ये ज्ञान स्वीकार कर ले, वो मैं तो परमात्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूँ, अनादि निधन वस्तु हूँ। अरे रोग आदि होने पर शरीर मिटे तो मिटे, मैं तो कभी नहीं मिटता। ख्याल में आ रही है बात? ये अद्भुत बात है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मिथ्या दर्शन के साथ में कोई जीव कहीं भी कितनी सुपीरियर मोस्ट कंडीशंस में उसको रख दिया जाए, वो सुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मिथ्यात्व का जैसा थॉट प्रोसेस है, मिथ्यात्व की जैसी सोच है, वैसी दुनिया है नहीं। सबसे बड़ी बात ये है।
दुनिया वैसी है ही नहीं जैसा मिथ्या सोचता है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मैंने किया, मैंने सुधार लिया, मैंने बिगाड़ लिया, मैं ये नहीं खा पाया, मैं वो नहीं खा पाया, मेरे को वो रोकते, मेरे को टोकते, और सिर्फ ज्ञान में झलकता है, होता जाता कुछ नहीं। कल्पना करो, ज्ञान में क्या होता है, सिर्फ झलकन होती है बस, और वो झलकन भी गायब है, उसमें नहीं गे महकते। कितने सुंदर सुंदर भजन है। वह झलकन भी गायक है। इसके ऊपर की लाइन क्या है मेरा, इसमें नहीं गे महकते, है दर्शन ज्ञान स्वरूपी, मेरी चैतन्य चैतन्य निशान। निशानी। मेरी जो चैतन्य निशानी है, तुम कह रहे हो मेरा, आपके घर का एड्रेस बोलो, 4 न्यू चंद्र नगर। मेरी निशानी क्या है, चैतन्य मेरी निशानी। जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी, और जो शरीर को लखते हैं उनकी है मरण की कहानी। ऐसी पंच परावर्तन की कहानी। जो अपने को शरीर, देखो आप विचार करो, मैं रोज ये वाली बात बोलती हूँ, आपको प्रसंग तो बार बार भेद ज्ञान के, वैराग्य के बनते हैं, लेकिन हम लेट गो कर देते, फोकस नहीं करते उस बात पे। देख लो, कोई ना कोई एक पुछलंगा लगा ही रहता है। जैसे एक कोई कोई एक बड़ा दुख हाईलाइट हो गया मान लिया, तो वो दुख 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 चल रहा है, एक आध महीने तक, 2 4 महीने तक वो उसकी वो फोकस उस पर चल रहा है। वो पूरा नहीं होएगा तब तक पीछे फिर एक और लगा है, फिर पीछे एक और लगा है, और ये क्या सोचता है, ये वाली बात पूरी हो जाए फिर मुझे कोई लेना देना नहीं। फिर वो पूरी हो जाती है, फिर दूसरी चालू हो जाती है, फिर वो पूरी हो जाती है, फिर तीसरी चालू हो जाती है। बताओ आज तक के टाइम में वो लोग कब फुर्सत मिली, कि भैया क्लास में नहीं आते, अरे क्या बताएं बोल, है ना, लड़की को देखने वाले आ रहे, अच्छा भैया ठीक है देख लेने दो। फिर अब वो शादी पक्की हो गई, अच्छा शादी हो जाने दो। अब शादी हो गई, अब वो दामाद जी आ रहे लेने, अच्छा भैया लेने आ जाने दो। समझ में आ रही है बात? फिर क्या होगा, अरे वो प्रेग्नेंट हो गई, अच्छा वो जान दो भैया, फिर अब क्या करो, तू बता फुर्सत में कब है, बता। एंड है, एंड है इन चीजों का, बता। तब तक कोई दूसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरी खड़ी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भैया इसी चू चू पै में पानी पीना पड़ेगा। तुम ये सोचो कि हम फुर्सत पड़े और तब हम काम करें। कितने धुरंधर चले गए ऐसा बोल बोल के। क्या बोला, कितने धुरंधर ऐसा बोल बोल के चले गए, समझ लो। इसलिए जहां जो खड़ा है ना वहां से तैयारी करो, तत्व ज्ञान करो, उसी को बहने दो, उसी को बहने दो, दिन भर बहने दो। कोई बोलेगा ए तुम तो मोटे हो गए, अपन तो मूर्तिक प्रदेशों के पुंज, अपन मोह के चक्कर में नहीं आएंगे, ये मोह करा रहा है अपन को। उसने कह दी तुम तो मोटे हो गए, अपन अपन भी कहने लगे हाँ सही बात है, पता नहीं थायराइड हो गई है। वो भी पागल, तुम भी पागल। समझ में आ रही है बात? और फिर क्या कह रहे हैं कि हम तो रोज स्वाध्याय करते। पंडित साहब का एक प्रवचन आया है आज, क्या, स्वाध्याय अपने दोषों को दूर करने और गुणों को प्रकट करने के लिए होती है, बातें बनाने के लिए नहीं होती। क्या बोला, हमें दोष ही नहीं पता चल रहा कि हमें इतना मोह से पीड़ित है, और ये दोष है बहुत बड़ा। क्या बोला, ये मोह को दूर करने के लिए स्वाध्याय की जाती है, स्टेटस सिंबल बनाने के लिए नहीं, वो ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, दुनिया को पढ़ाने के लिए नहीं। पढ़े आए कोई तो ठीक है, नहीं पढ़े आए तो ठीक है। समझ में आ रही है बात? टास्क ले लो, एक टास्क जीवन का, इस मनुष्य जीवन का टास्क ले लो कि मुझे तत्व ज्ञान करना ही है, करना ही है ना। सो क्या बोल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव कहीं भी रहे दुखी ही रहता है, जबकि सम्यक दृष्टि जीव दुखों के सागर नरक में भी सुखी रहता है। बोलो,
क्योंकि सुख बाहर नहीं है, दुख भी बाहर नहीं है। बात ये है आगे। अब जो, अब अभी तक तो अपन ने बहुत आराम से ये पहली ढाल पढ़ ली। अब एक दूसरी ढाल आ रही है ना, इसमें तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगी। ठीक है। अपन तो तैयार तैयार है, मेहनत करने कर ही रहे हैं। बाकी लोग तो तैयार हो मेहनत करने। आपको मैं रोज रोज इस बात को मैसेज करती हूँ। आपको ये पता नहीं है कि जो बहन जी प्रश्न डालती हैं वो मेहनत नहीं करती होंगी। हमें कोई परवाह ही नहीं है। रोज हर हर फ्राइडे या सैटरडे मॉर्निंग तक क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें कोई लेना देना। मैंने पहले ही बोला था कि आप स्पष्ट बोल दो तो फिर अपन उनको बना कर दें, भैया डाला मत करो। अरे एक का ही आंसर दे दो, सिर्फ एक का आंसर दे दो। कोई दो का दे दो, कोई तीन का दो, करो तो सही। अच्छा, प्रश्न डालने वाले का फायदा होएगा कि जो पढ़ाने वाले का फायदा होएगा? बोलो किसका फायदा होएगा? सैटरडे संडे में टाइम नहीं मिलता। आप अपना अपना शेड्यूल भेजो, हम निकलवाए टाइम। फायदा मेरा है। हाँ, आंसर करो। हम कह रहे हैं एक कर, एक का एक क्वेश्चन का आंसर करो, करो ना। दो का करो, लेकिन करो। आप, आपकी तैयारी होगी। पहली ढाल तक नहीं हो पाई ना, नहीं हो पाई, लेकिन अब दूसरी ढाल पर तैयारी रखना। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये जो दूसरी ढाल है ना, ये एकदम क्लियर कट तत्व ज्ञान की वो है ढाल, ये वाली दूसरी ढाल बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है। देखो अभी हाल आगे आएगी, देखो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार मिथ्या दर्शन दुख का कारण है, ठीक उसी प्रकार सम्यक दर्शन सुख का कारण है ना। मिथ्या दर्शन दुख का कारण मतलब अपने को आत्मा नहीं जानना दुख का कारण है, और अपने को आत्मा जानना सुख का कारण। इनके भाव पक्ष ये हैं। अपन सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन टेक्निकल वर्ड बोलते रहते हैं, फर्क कुछ पड़ता नहीं। मिथ्या दर्शन मतलब अपने को आत्मा नहीं जानना दुख का कारण है, और अपने को आत्मा जानना सुख का कारण। अब पता है इन दो लाइन पे कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है। जब जब दुख लगे तो ये लाइन दोहराओ, अपने को आत्मा नहीं जानने से दुख हो रहा है, इनने हमारी बात नहीं मानी इसलिए नहीं हो रहा। करो अस्ती नास्ती, पति ने उल्टा सीधा बोल दिया इसलिए दुख नहीं हो रहा। हमने टैग लाइन क्या बनाई थी? अपने को आत्मा नहीं जानने से दुख हो जाता। और कभी कोई ने बढ़िया एकदम अच्छा सा डायमंड का सेट ला के दिया और अच्छा लगा, सुख लगा, तो लग विचार करना कि डायमंड सेट से सुख लगना मिथ्या तो है, अपने को आत्मा जाने बिना सुख नहीं होता। करो दिन भर प्रैक्टिकल अप्रोच, ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। जहां सुख लगे, बहुत गर्मी है और आज तो आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाई सुख लगा, लगाओ। सुख तो अपने को आत्मा जानने से होता है, आइसक्रीम से सुख कैसे आए? और आइसक्रीम से सुख लग रहा है, इसका मतलब मोह खड़ा है, मोह है। समझ में आ रही है बात? ये मोह है। इसलिए मुझे क्या करना है, इस मोह को परास्त करना है। ऐसा, यदि ये पंच परावर्तन नहीं करने तो। ठीक है। सम्यक दर्शन अर्थात देह से भिन्न आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, राइट बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सम्यक दर्शन पता है क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। और दुनिया का ऐसा कहती है शरीर का कॉन्फिडेंस, या ज्ञान का कॉन्फिडेंस, या परिणामों का कॉन्फिडेंस, जो तुम हो नहीं। और क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत। काय का कॉन्फिडेंस है? वो क्या चीज है तुम्हारे पास? समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन का अर्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ का पता नहीं, कॉन्फिडेंस किधर से आएगा, है ना। ऐसा। तो क्या बोलना है? सुख की चाह जीव को ही होती है, जड़ वस्तुओं को नहीं, नंबर एक। क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है, जड़ का नहीं। उसका स्वभाव है तो सुखी होना चाहता है, इसलिए उसकी प्राप्ति भी तो आत्मा से ही होगी।
जड़ वैभव से सुख की कामना करना तो पंसारी की दुकान पर सोने की कड़ी प्राप्त करने की चाह के समान व्यर्थ है। पंसारी की दुकान पर सोना मिलता ही नहीं, और तुम मुझसे मांग रहे कि भैया 10 ग्राम सोना दे देना। वो कह रहा कि मिर्ची चाहिए बहन जी, तो बोलो सोना वहां मिलता ही नहीं। पंसारी की दुकान पर सोना मिलेगा? ऐसे ही जड़ वैभव में सुख नाम का गुण नहीं, तो जड़ वैभव से सुख कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बना सकते ना। जैसे आज आपसे किसी ने बहुत प्रेम से बोला, और आज आपको बहुत कूल लग रहा, आज तो बस मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे पति ने पहली बार मेरी प्रशंसा की, एकदम खुश हो गए। अब यूनिवर्सल ट्रूथ बनाओ उसको। जहां जहां पति के अच्छे शब्द, वहां वहां सुख। बिल्कुल डॉट टू डॉट वैसे ही का वैसा बोल दे वो, तो बोलो हमेशा सुखी रहोगे। बोलो, नहीं रिकॉर्ड कर लो और सुनते रहो। अब पेट में दर्द हुए तो दुखी नहीं होना, क्यों? वो शब्द से सुखी होते हैं ना। समझ में आ रही बात? अब बच्चे को प्रॉब्लम हो गई तो अब दुखी नहीं होना, क्यों? सुख तो उससे होते हैं। वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है? फिर क्यों भ्रम में जीते हो? अच्छा, जहां जहां आत्मज्ञान वहां वहां सुख, इसको हटा के बता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। जहां जहां आत्मा वहां वहां सुख, जहां जहां आत्मा नहीं वहां वहां दुख। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बाहर में कितनी आपत्ति विपत्ति आ जाए, और आत्मा का लक्ष्य हुआ सुख। उपसर्ग परिचय किन कंडीशंस में जीते जाते हैं? स्वभाव का आश्रय हुआ सुख, चालनी पैरें भक्षण कर रही है सुख, सिर पर सिगड़ी जल रही है सुख। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और आप बोलोगे नहीं, ये तो मुनिराजों की बात है। मुनिराज छोड़ो, चौथे गुण स्थान वर्ती की बात कर लो। अच्छा, चौथा भी छोड़ो, जो तत्व विचार में चल रहा है, तत्व निर्णय की प्रोसेस में चल रहा है, उससे पूछ लो। खुद से ही पूछ के देख लो एक बार। एक बार विचार कर लो, नहीं सही बात है, मैं हूं तो आत्मा। रोज ये अपन सुनते हैं कि ये पूरा परिकर मेरा नहीं, बहुत क्षणिक है। ये घर देखो, मैं पहले से था, घर बाद में आया। घर पहले था, मैं बाद में आया। कुछ भी कंडीशन बन सकती है, तो ये मेरा कहाँ हुआ? नहीं, सही बात है, मैं तो आत्मा हूँ। देखो, घर में दादाजी थे, पिताजी थे, फलाने थे। देखो बेबी घर छोड़ के चले गए, एक दिन मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा। सही बात है, मैं तो आत्मा ही हूँ। और ये विचार की श्रृंखला, भेद ज्ञान की श्रृंखला चलते से ही, भले ये भी सम्यक दृष्टि नहीं है, आप देख लेना, आपको कितनी शांति आती है। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। समझ में आ रही है बात? वो बाहर विषय भोगों का ढेर लगा लो, सुख का कोई काम ही नहीं है। एक टाइम पे वही सुख अच्छा लगेगा, एक टाइम पे वही चीज खराब लगेगी। अभी गर्मियों में हीटर ब्लोअर खराब लगेंगे, और भाई सर्दियों में सुख के कारण लग रहे थे। ख्याल में आ रही है बात? वो पति बढ़िया सा सेट लेके आया तुम्हारे लिए, और आज सास ने उपद्रव मचा दिया, तो वो फेंक देगी उठा के वो डायमंड सेट को? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? वो तो तेरे सुख का आधार था। बोलो, समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये सारी भ्रम की जिंदगी को छोड़ो। सारे भ्रम को अब तो छोड़ो, इस मोह को अब तो छोड़ो। नक्की करो वस्तु स्वरूप कैसा है। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, यदि जड़ वैभव में से ही जीव को सुख की प्राप्ति होती तब, अब सोचो कितनी आश्चर्यजनक बात है, तब तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे जीवों को परम सुखी होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास तो अपार वैभव था। परंतु ये जीव भी तभी सुखी हुए जब इन्होंने जड़ वैभव को ठुकरा कर निज चैतन्य वैभव में रमणता की। बताओ, अच्छे भले चक्रवर्ती हैं, 6 खंड के अधिपति हैं, और सब आगे पीछे घूमते हैं, आरती उतारते हैं। अब इनको मुनि धर्म अंगीकार करने की इन्हें क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ तो था ना।
क्यों क्यों इन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया? सोचो। सुख नहीं मिला। बाहुबली मुनिराज बढ़िया 6वें 7वें गुलिस्तान में मुनि अवस्था में, और वे भरत चक्रवर्ती 4थे गुलिस्तान में। समझ में आ रही है बात? और बाहुबली मुनिराज अपने आनंद में। तो इन्होंने भी क्या करा फिर? मुनि दीक्षा ले ली। काय को ले ली? राजपाट क्यों ठुकरा दिया? अगर वहां सुख होता तो? नहीं था ना। ये मिथ्या दृष्टि। वैमानिक देव इस सत्य को स्वीकार नहीं करता। जो वैमानिक की बात चल रही है ना, वैमानिक जो है मिथ्या दृष्टि, वे इस बात को स्वीकार नहीं करते और निरंतर पंच इंद्रिय के विषय भोगों से ही सुख की कामना करता है। इसलिए आयु पूर्ण होने पर संक्लेश परिणामों से देह छोड़ता है और फिर वापस पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति रूप एक इंद्रिय पर्याय को धारण कर अनंत काल के लिए पुनः दुखों के सागर में डूब जाता है। अब विचार कर, वैमानिकों में जाके और फिर कहाँ चला गया? एक इंद्रिय। सोचो, है ना। इस प्रकार यह जीवन आदि काल से अपने को जाने बिना इसी प्रकार 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता हुआ पंच परावर्तन का चक्र पूरा करता रहता है ना। इसको पूरा पढ़ ले रहे। कल से दूसरी ढाल शुरू करेंगे 1 मिनट में। हे आत्मन, वास्तविकता तो यह है कि चारों ही गतियां दुख रूप हैं, कोई भी गति सुख रूप नहीं। भाई संयोग और साधना कभी सुख दुख के कारण नहीं होते। दुख का कारण तो एकमात्र, साधना नहीं, साधन में गलत पढ़ दिया, संयोग और साधन है ना। दुख का कारण तो एकमात्र मिथ्यात्व भाव है। इसी मिथ्या भाव के कारण यह जीव इन जड़ संयोगों में, साधनों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि करता है और फिर दुखी होता है। इसके विपरीत वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान, आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धान और सम्यक दर्शन ही एकमात्र सच्चे सुख का हेतु है। इसलिए हम सभी जीवों को अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर सुख के कारणभूत सम्यक दर्शन को प्राप्त कर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अब दूसरी ढाल में क्या कह रहे हैं? दूसरी ढाल में बता रहे हैं कि ये मिथ्या दर्शन कैसा है जिससे जीव दुखी। क्या बोला? मतलब करुणा करके हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने ऐसा नहीं कहा कि मिथ्या दर्शन छोड़ो। उन्होंने ये बताया कि मिथ्या दर्शन क्या है पहले ये समझो और फिर इसको छोड़ो। जय जिनेन्द्र समझ भाभी। में आ रही है बात? ऐसा। जय जिनेन्द्र ठीक है। भाभी, ये मतलब जो 6 डाला आप पढ़ रही ना, ये कौन से वाला है? इसमें तो है नहीं है। अरे हाँ, एक्चुअली क्या है, ये 6 डाला है ना अभी भिंड में। ये रंजना जी है ना, डॉक्टर रंजना जी, हम्म, इन्होंने ये इसका संपादन किया था। ये अभी नई पुस्तक निकली थी वहां पे मंदिर में। भिंड में, परमागम मंदिर में मिल जाएगी आपको। कोई आए जाए तो मंगा लेना। तो फिर हाँ मैंने ये यही सबको दे दी थी, तो सोचा इसी के माध्यम से स्वाध्याय करें। और स्क्रीन पे तो ये लगाते ही है ना रोज। हाँ, तो आप स्क्रीन पे स्क्रीन तो आता है। हाँ, स्क्रीन से देखो और पीडीएफ ग्रुप पे भेज दिए तो पीडीएफ आप दूसरे मोबाइल में पीडीएफ खोल लिया करो। पीडीएफ मोबाइल पे भेज दी आपने ग्रुप पे? हाँ, पीडीएफ, मेघा पीडीएफ भी शेयर करी हुई है, फिर से कर देंगे। हाँ, एक बार और डाल। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक गाड़ी में मस्त सदा दे बता तू। दो। ये मेरी दाशांग वही जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।